अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द लीगल हब। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल, आपकी कमाई, आपका बैंक अकाउंट और हत्ता कि आपकी मैरिज के मामलात भी हुकूमत की नजर से ओझल नहीं। आज के डिजिटल दौर में आप जो भी ऑनलाइन लिखते हैं, वीडियो शेयर करते हैं या पैसे कमाते हैं और खर्च करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आपको लगता है कि आप आजाद हैं? तो जरा ठहरें। इस वीडियो के बाद शायद आपको अंदाजा हो कि आपकी आजादी कितनी महदूद हो चुकी है। ये कोई डर या साजिशी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। क्योंकि पाकिस्तान में जुलाई 2025 में ऐसे 10 नए कानून नाफिज हो चुके हैं जो आपके रोजमर्रा जिंदगी पर बराह रास्त असर डाल रहे हैं। लेकिन इन कानून पर बात करने से पहले एक सवाल: क्या वाकई हुकूमत का हर चीज पर नजर रखना दुरुस्त है? क्या इन कानून से आवाम को फायदा होगा? फैसला आप खुद कीजिएगा, बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जरा सोचें, आपने कल दोस्त की एक मज़ाहिया वीडियो फॉरवर्ड की और अगले दिन पुलिस का नोटिस हाथ में, इल्जाम के वीडियो जाली है। या आपने बिटकॉइन खरीदा मगर रेगुलेशन पूरी नहीं की तो भारी जुर्माना या मुकदमा। फैक्ट्री में थोड़ा सा धुआं ज्यादा निकला, पूरा प्लांट सील। और अगर आपके बच्चों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी गई तो सीधा मुकदमा और जेल। ये सब कोई कहानियां नहीं, बल्कि जुलाई 2025 के नए कानून हैं और इनको जानना आपके लिए नहायत जरूरी है ताकि कल आप किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको उन 10 नए कानून के बारे में तफसील से बताऊंगा, उनके मकसद, उनके असरात और आप कैसे उनसे बच सकते हैं या उनका फायदा उठा सकते हैं। तो बराह करम वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये चंद मिनट आपको किसी बड़ी मुश्किल से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्चुअल करेंसी के नए कानून की। अब पाकिस्तान में बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हुकूमत की इजाजत और रेगुलेटरी अथॉरिटी के रजिस्ट्रेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकती। मकसद काला धन रोकना है, लेकिन आम आदमी जरा सी गफलत में पकड़ा जा सकता है। दूसरा बड़ा कानून फाइनेंस एक्ट 2025 है, जिसमें तनख्वाहदार तबके को कुछ रिलीफ दिया गया है, मगर साथ ही कुछ लग्जरी आइटम्स पर नया टैक्स लागू कर दिया गया है, जिससे महंगाई का बोझ बढ़ सकता है। तीसरा कानून है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। अब इस्लामाबाद में 18 साल से कम उम्र की शादी करवाना सीधा जुर्म, 7 साल तक कैद की सजा। इस पर बहस भी हो रही है कि ये शरीयत कोर्ट में चैलेंज होगा या नहीं। अगर चौथे कानून की बात करें तो चौथा कानून डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट है। स्टेट बैंक पाकिस्तान अपनी डिजिटल करेंसी ला रहा है, कैश कम और मोबाइल वॉलेट ज्यादा, जिससे सहूलत भी है, लेकिन हर ट्रांजैक्शन हुकूमत की नजर में होगी। पांचवा कानून वफाकी कांस्टेबलरी है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को अब पूरे मुल्क में सियासी मुजाहरे या धरने रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। छठा कानून है साइबर क्राइम कानून। अब कोई भी झूठी खबर या फेक वीडियो फैलाना सीधा 3 साल की सजा तक ले जा सकता है। दोस्तों, सातवें कानून में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरमीम है। आपके बैंक लेन देन पर हुकूमत की कड़ी निगरानी होगी ताकि काला धन रोका जा सके और गैर कानूनी फंडिंग भी रोकी जा सके। आठवां है माहौलियाती बिल। अगर आपकी फैक्ट्री या वर्कशॉप से ज्यादा धुआं निकलता है तो महकमा माहौलियात पूरा प्लांट बंद कर सकता है और भारी जुर्माना भी होगा। नौवां कानून है ई गवर्नेंस रेगुलेशन। अब ज्यादातर सरकारी उमूर ऑनलाइन होंगे, जाली कागजात और रिश्वत जैसे तरीके मुश्किल होते जाएंगे। आखिर में 10वें कानून की बात करेंगे तो वो है डीप फेक कानून। अगर आपने किसी की जाली वीडियो या ऑडियो बनाकर किसी की इज्जत खराब की तो सीधा 5 साल जेल होगी। तो दोस्तों, ये थे जुलाई 2025 के 10 नए कानून जो कहीं आपकी हिफाजत के लिए हैं। और असल बात यह है कि हमें इन कानून का इल्म होना चाहिए ताकि हम कानून के गलत इस्तेमाल से बच सकें और अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। आपको कौन सा कानून अच्छा लगा और कौन सा बुरा, याद रखें, कानून को जानना आपका हक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो द चैनल लीगल हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।